क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जो सोचते हैं मेरी किस्मत खराब है या मुझसे ये नहीं होगा? तो ठहरिए, जरा सोचिए, क्या हर वो सफल इंसान जिसे आप जानते हैं वो सिर्फ किस्मत के भरोसे यहां तक पहुंचा है? नहीं, उनकी कामयाबी के पीछे है मेहनत की वो आग जो मुश्किलों के तूफानों में भी नहीं बुझी। याद रखना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। हर सुबह एक नया मौका है अपनी कहानी फिर से लिखने का। ये मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते, ये सोचो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो जुनून है जो तुम्हें तुम्हारे हर सपने तक पहुंचा सकता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल न कर लो। ये तुम्हारा पल है, तुम्हारी जिंदगी है। जाओ और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखो। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? गांव की एक धूल भरी गली में जहां धूप की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहीं से 10 साल का अर्जुन अपनी सब्जियों की टोकरी उठाए रोज निकलता था। टमाटर, आलू, प्याज। उसकी आवाज पतली थी पर इरादे बुलंद। सब्जी ले लो भाई, ताजी सब्जी। उसकी मेहनत गांव भर में मशहूर थी। सुबह होते ही वो खेतों से ताजी सब्जियां लाता और शाम ढलने तक बेचता। उसका सपना था कि एक दिन वो अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी जिंदगी देगा, उन्हें स्कूल भेजेगा ताकि वे उसकी तरह सब्जी न बेचें। एक दिन गांव में एक नामी भविष्यवक्ता बाबा आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनकी बातें पत्थर की लकीर होती हैं। अर्जुन ने भी बाबा के बारे में सुना था। एक शाम अपनी आखिरी बची हुई सब्जियों को बेचकर वो बाबा के पास जा पहुंचा। बाबा, अर्जुन ने सकुचाते हुए कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। क्या मेरी किस्मत में भी कभी खुशहाली लिखी है? क्या मैं कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा? बाबा ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा, जैसे कुछ खोज रहे हों। फिर वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो रहस्य और ज्ञान से भरी थी। बेटा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी किस्मत में एक बहुत बड़ा खजाना लिखा है। वो खजाना तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसे अपनी सबसे पुरानी और सबसे बेकार चीज में खोजोगे। लेकिन ध्यान रहे, उसे पाने का रास्ता मेहनत का नहीं, बल्कि एक ऐसे पल का होगा जब तुम्हारी किस्मत एक अजीब मोड़ लेगी। अर्जुन ये सुनकर चकित रह गया। पुरानी और बेकार चीज, भला उसमें खजाना कैसे मिल सकता है? और ये अजीब मोड़ क्या था? वो बाबा को धन्यवाद देकर वापस आ गया, उनके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करता हुआ। दिन और महीने बीतते गए। अर्जुन ने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन बाबा के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। वो अपनी हर पुरानी चीज को गौर से देखने लगा, फटी हुई कमीज, टूटा हुआ खिलौना, यहाँ तक कि उसकी घिसी हुई चप्पलें भी, पर कुछ नहीं मिला। एक दिन शहर में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी। गांव से भी कुछ लोग अपनी अनोखी चीजें बेचने गए। अर्जुन की माँ ने उसे अपनी एक बहुत पुरानी फटी हुई मिट्टी की सुराही दी, जो बरसों से उनके घर के कोने में पड़ी थी और किसी काम की नहीं थी। बेटा, माँ ने कहा, इसे भी ले जाओ, शायद कोई गरीब इसे सस्ते में खरीद ले। अर्जुन को बाबा के शब्द याद आए, सबसे पुरानी और सबसे बेकार चीज। लेकिन ये तो बस एक मिट्टी की सुराही थी, वो भी फटी हुई। शहर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी सब्जियां बेची और अंत में उस पुरानी सुराही को एक कोने में रख दिया। पूरा दिन बीत गया, पर किसी ने उस बेकार सुराही की तरफ देखा तक नहीं। शाम होने को आई, अर्जुन उदास होने लगा। तभी एक अजीब सा आदमी उसके पास आया। वो बहुत अमीर लग रहा था, उसकी आंखें किसी चीज की तलाश में थीं। बच्चे, उस आदमी ने सुराही की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये सुराही कितने की है? अर्जुन ने सोचा कि शायद वो मजाक कर रहा है। बाबूजी, उसने कहा, ये तो फटी हुई है, पुरानी है, कोई काम की नहीं। आदमी मुस्कुराया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तुम जो मांगो मैं दूंगा। अर्जुन को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये तो बाबा के कहे हुए अजीब मोड़ जैसा लग रहा है। उसने डरते डरते कहा, 500 रुपए। उसने सोचा था कि वो आदमी भाग जाएगा, लेकिन उस आदमी ने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और अर्जुन को थमा दिए। उसने सुराही उठाई और एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा। फिर उसने एक छोटा सा औजार निकाला और सुराही के निचले हिस्से को धीरे से खुरचने लगा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही मिट्टी की परत हटी, अंदर से चमकता हुआ एक बड़ा सा हीरा निकला। आदमी ने मुस्कुराते हुए हीरा अपनी जेब में रखा और बिना कुछ कहे चला गया। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में 500 रुपए थे और दिमाग में हजारों सवाल। क्या ये उसकी किस्मत थी जिसने उस आदमी को उसकी फटी सुराही तक पहुंचाया, या उसकी सालों की मेहनत जिसने उसे शहर तक लाया जहां उसे यह अजीब ग्राहक मिला? वो हीरा उस सुराही में कैसे आया और वो आदमी कौन था जो जानता था कि इस बेकार सुराही में खजाना छिपा है? क्या ये सच में उसकी किस्मत का मोड़ था या कोई और गहरा रहस्य था? क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।